निर्दलीय प्रत्याशी को डराने की साजिश, खड़ी एम्बुलेंस में लगाया आग। कुशीनगर के हाटा विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी एवं सावित्री सेवा संस्थान के प्रबंधक रवीश कुमार सिंह के निजी अस्पताल में संचालित 2 एम्बुलेंस को आज भोर में लगभग 1:30 बजे जला दिया गया। न्यूज टीम से बातचीत के दौरान रवीश सिंह ने बताया कि क्षेत्र में मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विरोधियों में दहशत है और मुझे डराने के लिए इस तरह का कार्य विरोधियों द्वारा किया जा रहा है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। सर, जिस तरह से आपके साथ दुर्घटना को अंजाम दिया गया है, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी साथ ये महज एक दुर्घटना है कि किसी विरोधियों की साजिश हो सकती है? ये देखिए, एक तरह से विरोधियों की साजिश ही है, क्योंकि हमने आज तक चुनाव के पहले लगभग जब से हमने बैनर पोस्टर लगाना स्टार्ट तभी से हमको इस तरह से झेलना पड़ रहा है। जैसे मान के चले 2-3 महीना पहले मेरे ओटी सील कर दिए गए थे, उसमें हमने काफ़ी लंबा टाइम तक झेला। उसके बाद उसमें भी मेरे पास कोई कमी नहीं थी मेरी। उसके बाद से जैसे मान के चलिए चुनाव करीब आया, 1 हफ्ता बचा हुआ है, आज मेरा एम्बुलेंस जला दिया गया है। नहीं तो हम तो मार्केट में लोग 15-16 साल से कंटिन्यू हैं। इसके पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था इस तरह से मेरे साथ घटना। सर, इसके बारे में बताइए कि ये जो जिस तरह का माहौल आपके साथ क्रिएट किया गया है, ये आपकी जो प्रचलित है आप लोगों के बीच में, ये है कि आपको डराने की कोशिश की गई है? ये डराने की कोशिश किया जा रहा है कि जैसे हम ऐसा घटना हो जाएगा, ये शांत हो जाएंगे, प्रचार प्रसार अपना बंद कर देंगे। आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप विरोधियों के मन में इस तरह से भयभीत हो गए हैं, दहशत है उनके मन में जी 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 कि अगर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमें हरा सकते हैं, डरा सकते हैं जी। इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम समाज सेवा के लिए लगभग 5-6 साल से कंटिन्यू काम करते हैं और ऐसा कोई ग्रामीण एरिया, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां हम नहीं जाते हैं, वहां मेरे पास वोट नहीं है। तो कहीं न कहीं विपक्ष को, जो सामने वाले, उनको डर है रवीश सिंह से। सुनने में भी मिलता है कि रवीश सिंह ही फाइट में है, तो ये उनको कहीं न कहीं से डर सता रहा है, इसलिए उन लोगों को दिक्कत हो रही है जी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब के साथ 24 घंटा साथ देने वाले अर्जुन तिवारी जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। तिवारी जी, क्या हुआ था कल, किस तरह की घटना घटित हुई थी? देखिए, हम लोग भैया के साथ थे और 12-12:30 बजे के टाइम हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद हम घर चले गए, भैया भी सोने चले गए और 1:30 बजे के टाइम में फ़ोन आया कि एम्बुलेंस में आग लगा दिया गया है। उसके बाद सब हमारे स्टाफ जुटे, सारे लोग इधर के लोग जुटे, सारे मरीज जुटे और सब लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। प्रशासन को किस समय इस घटना की जानकारी दी? प्रशासन को तो तुरंत ही बोला गया फ़ोन करके 112 नंबर पे। भैया फ़ोन किए, उनको प्रशासन आई 112 नंबर। लेकिन आज सुबह में प्रशासन को, सबको मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सबको पता चला है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाई गई और कोई बड़ा कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठा करके और किसी प्रशासन को यहाँ नहीं भेजा गया। जैसा कि प्रशासन के जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात किए हैं, उनसे हम पूछे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें 15-20 मिनट पहले इस घटना की जानकारी। मैं आपको बताऊं कि 334 विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लोगों को पता चल गया। सुबह होते होते जैसे लोगों की नींद खुली, वैसे अपना मोबाइल खोले, सबको पता चल गया और यहाँ अधिकारियों को अभी पता चला 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव में आपको भयभीत करने के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, हम लोगों को डराया जा रहा है, सबको डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। और यहाँ की 334 विधानसभा क्षेत्र की जनता हमेशा न्याय की है और आज इस अन्याय के खिलाफ यहाँ की जनता अपना आवाज़ बुलंद कर चुकी है और 334 सभी जनता के मुँह से एक ही आवाज़ है कि रवीश सिंह को विजयी बना। हम लोगों को इतना कष्ट है कि यह एम्बुलेंस, डॉक्टर साहब का ना, ये एम्बुलेंस जो है हम लोगों का है, जनता का है, गरीबों का है, जो इसका लाभ गरीब लेते थे। अब वो गरीब लाभ कैसे पाएंगे? जहां सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता था, यहां इनका एम्बुलेंस तुरंत पहुंचता था। आपको सर क्या लगता है कि ये महज एक दुर्घटना थी कि एक साजिश थी? नहीं, ये आज तक दुर्घटना हुआ ही नहीं न होगा। यह तो राजनीतिक साजिश है, यह राजनीतिक साजिश है, आज तक कभी नहीं हुआ था। आज जब ये चुनाव में फाइट कर रहे हैं लोग, इनके पास जुट गए हैं ज़्यादा, तो लोगों को जो जलन पैदा हो गया है, पार्टियों को जलन पैदा हो गया है कि रवीश सिंह कैसे जो है विधायक बन जाएंगे। जनता का आशीर्वाद है, जनता इस घटना को देख रही है और जनता और ज़्यादा से ज़्यादा जुटना चाहिए, इनको विधायक बनाना ही है। साथ सावित्री सेवा संस्थान के एक बड़े कर्मचारी भी मौजूद हैं, जिनसे भी हम पूछेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था सर रात में, किस तरह की घटना
हुई थी? रात में एक्चुअली में हम लोग फील्ड से आए, सहजौली में जग हो रहा है, वहाँ फीता कार्यक्रम था, हम लोग काट उठ के फीता का कार्यक्रम किए और एक स्टाफ वहीं भोजन बनवाए थे। वहीं करके हम लोग 12:30 बजे के आसपास यहाँ हॉस्पिटल आ गए थे। उसके बाद हम लोग दिन भर के थकान में थे, उसके बाद अपने घर को निकल गए। फिर जैसे हम लोग घर पे गए, बिस्तर पे सोए, अभी पहली नींद ही लगी थी, तब तक हॉस्पिटल से फ़ोन गया कि एम्बुलेंस में आग लग गई है। उसके बाद तुरंत हम लोग आनंद फानंद में भाग के आए, देखे यहाँ तो पूरे गांव के महिलाएं, बच्चे सब यहाँ उपस्थित थे। बहुत तकलीफ़ हुआ देख के। इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए, जो भी किया है वाकई में बहुत दुखद घटना है। इस तरह से किसी के साथ ना हो, कोई भी हो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम आप सबको बताना चाहेंगे कि सावित्री सेवा संस्थान न कि एक हॉस्पिटल है, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो लोगों को आए दिन मदद करती है। ये 1-2 एम्बुलेंस ऐसा था कि लोगों को जब भी फ़ोन आते थे, कॉल्स आते थे, तुरंत डॉक्टर साहब उसको भेजते थे और पेशेंट को मंगवाते थे। ऐसा